हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 42। और आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। कल हमने देखा था थ्योरी ऑफ डिमांड और उनके कॉन्सेप्ट समझे थे, जो थे डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड और क्या तो लॉ ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड जी movement along with demand, extension and contraction of demand, causes of increased demand and causes of decreased demand, क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी देख लिया था और रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इनकम डिमांड भी देख लिया था, क्लासिफिकेशन भी देख ही लिया। और अगला आज का हम देखेंगे टॉपिक वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ कि देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहते हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के कॉजेज को फॉलो करते हुए जो डिमांड में गिरावट लाती है और उसको मापने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मानो मार्केट में तुम गए, उसमें से तुमने दो आइसक्रीम खरीदा, बट जो मार्केट में डिमांड है उसको मापने के लिए किस चीज का प्रयोग हो रहा है और जो चीज का प्रयोग हो रहा है उस चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि किसी चीज को नापने के लिए ही उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया गया है। पहले से ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो बुक में 3 ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। तो हम लोग सिर्फ प्राइस को देखेंगे क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट प्राइस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं कि जो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज आती है और जो प्राइस में चेंज आती है उसको मापने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि इसे मापने के लिए बहुत चीजों का यूज किया जाता है। इनकम में अलग होता है, क्रॉस में अलग होता है और प्राइस में अलग होता है। तो जिस चीज का यूज किया गया है उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि उसका फॉर्मूला होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। और इसको हमने डिफाइन किया था कि किस ने डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू मार्शल समझते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ परसेंट चेंज इन प्राइस। मार्शल ने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक परसेंटेज का रेशियो है जिसमें क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस को दर्शाया जाता है। और दूसरा, बोल्डिंग कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। बाउंडलिन ने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक रिस्पॉन्सिवनेस होता है जो क्वांटिटी डिमांड और जो गुड्स के प्राइस में चेंज आती है उसको दर्शाता है। इसके बाद है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ईपी बराबर 0, ईपी बराबर इनफाइनाइट, ईपी बराबर 1, ईपी बराबर लेस देन 1, ईपी बराबर ग्रेटर देन 1। ई यानी कि इलास्टिसिटी और पी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इसके नाम क्या होते हैं? तो ईपी बराबर 0 का होगा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी बराबर इनफाइनाइट का होगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईपी बराबर 1 का होगा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी बराबर लेस देन 1 का होगा लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ईपी बराबर ग्रेटर देन 1 का होगा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इनके डेफिनेशन समझते हैं और फिर उसके बारे में समझेंगे उसकी ग्राफ कैसे होता है। पहले ईपी बराबर 0, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां तुमने देखा कि a perfectly elasticity of demand refers to the situation when demand is influenced at the prevailing price।
मतलब ईपी बराबर जो 0 है उसमें तुम्हारा क्वांटिटी तो सेम रहेगी, मतलब डिमांड तो सेम रहेगी, क्वांटिटी का डिमांड होता है वो एग्जैक्ट रहेगी, बट उसमें प्राइजेज में चेंज हो जाएगी, उसको हम कहेंगे ईपी बराबर 0। मतलब तुम यहाँ देख सकते हो कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट प्राइस में चेंज आ रहा है, इसे हम बोलेंगे परफेक्टली